लीजिए चाय। पूनम जी, लगता है उन्हें कोई सुराग मिल गया। हाँ पूनम जी, वो फाइल मिली आपको? नहीं आकाश, हमने पूरा कमरा छान मारा, वो फाइल कहीं पर भी नहीं है। पता नहीं दोनों माँ बेटी ने फाइल कहाँ पर छुपा कर रखा है। हाँ आकाश, पर हमें पूजा का मोबाइल जरूर मिला। मोबाइल? हाँ आकाश, हमने सारे मैसेजेस और सारे कॉन्टैक्ट्स देख लिए। भूमि श्रीवास्तव तो कहीं पर भी नहीं है। पर पूनम जी, कोई फोटो कुछ तो मिला होगा। सारे फोटो पूजा और उसकी माँ के ही है। आकाश, एक फोटो है इसमें पूजा के साथ कोई और लड़की है, और वो फोटो शायद किसी ट्रेन में खींची गई है। ट्रेन? पूनम जी, क्या आप मुझे उसकी फोटो भेज सकती हैं? हाँ आकाश, उसके मोबाइल का सारा डेटा अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लिया है। हम बस अभी फोटो भेजते हैं। हाँ, आप जल्दी भेजिए। देवर जी ने फोटो क्यों मंगाया? आपके पास अपनी बेटी की कोई तस्वीर, कोई फोटो वगैरह है? ये तो उन चाचा की बेटी है, पूजा। ये चाचा कहाँ चले गए? हाँ पूनम जी, आपने मुझे जो फोटो भेजी है, अभी अभी मैं उस लड़की के पिता के साथ बैठा था। पूनम जी, उस लड़की का नाम भी पूजा है और उसकी ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। क्या? वो लड़की यही है जिसकी आपने मुझे फोटो भेजी। मतलब आकाश, इस पूजा का उस पूजा और उसके पिता से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। आकाश, आप बात कीजिए उनसे और पता लगाइए कि उनका पूजा से क्या संबंध है। पूनम जी, उनको कब से मैं ढूंढ रहा हूँ, वो मिल ही नहीं रहे। वो पता नहीं कहाँ चले गए। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं उनका नंबर लेना चाहिए था। ठीक है, मैं उन्हें ढूंढता हूँ और आपको फोन करता हूँ। पूनम, बात क्या है मुझे भी तो बता। भाभी, वो सब हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले ये सोचना है कि वो फाइल हमें कैसे मिलेगी। भाभी, आज शाम को अपने जगराता रखा है ना? बस सब उसी में व्यस्त होंगे और रात को हम जाकर कमरे की तलाशी लेंगे और वो फाइल वापस ढूंढेंगे। देख लेगा? देखने दो, मैं किसी से नहीं डरता। पूजू मेरी हालत समझो। जब से तुम घर में आई हो, प्यार तो दूर, तुमसे दो बातें करने के लिए तरस रहा हूं। पूजू, तुम्हारे इतने पास रहकर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। सीता मैया, ये क्या हो रहा है? अरे बेशरम, तुझे थोड़ी भी लाज शर्म ना है का? अरे दुई दुई औरतों की जिंदगी बर्बाद करने के बाद भी तेरे दिल को चैन ना पड़ा? अरे कहाँ मर गए घर वाले? जल्दी से बाहर आओ, देखो अपने बेटे की करतूत देखो। अरे मेरी बिटिया के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्या हो गया बहन जी, चिल्ला क्यों रही हैं आप? सीता मैया, ये कैसे पापी लोगों के बीच आ गए हम? अरे आप बताइए तो सही, क्या हुआ? अब क्या किया मेरे बेटे ने? अरे पूछो अपने बिटवा से, ये वहाँ चोरी चोरी हमारी बिटिया के साथ अय्यासी कर रहा था फिर से। ये घर तो सर्कस का मैदान हो गया है। सुबह शाम नए नए तमाशे होते रहते हैं आजकल। और इस तमाशे का मदारी है आपका बेटा, जो हमारी बिटिया का पीछा ही नहीं छोड़ता।
बस अब बहुत हो चुका, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ये जिल्लत। कह देते हाँ, कल सुबह की ट्रेन से हम अपनी बिटिया को लेकर अपने गांव चले जाएंगे। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, इस माँ की झोली में बच्चा और जच्चा का होने वाला खर्चा डाल दीजिए। ये सीता मैया ये क्या हो गया? आप लोगों को साफ सूंघ गया का? अरे हमने ऐसा कहा कह दिया? अरे शुक्र मनाइए हम कोर्ट कचहरी और पुलिस तक नहीं ले गए आपके बेटे को, वरना ये अभी तक जेल में तो चक्की पीस रहा होता और ऊपर से आपको हमारी बिटिया को इतना मोटा हर्जाना देना पड़ता। हाँ, और नहीं तो का आपका तो बिटवा भी जाता, धन भी जाता और इज्जत भी जाती। पर हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे सिर्फ बिटिया की दवा दारू का खर्चा मांग रहे हैं। कौन सा आपका घर उखाड़ के ले जा रहे हैं? हाँ, देखिए अगर आप चाहते हैं कि बिना ढिंडोरा पीछे ये सब खत्म हो जाए तो जो हम मांग रहे हैं हमको दे दो बस। कितने पैसे चाहिए? ओ, ज्यादा नहीं, 20 लाख रुपए दे दीजिए। हाँ 20 लाख रुपए? आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? हाँ बहन जी, एक गर्भवती महिला की देखभाल और बच्चे की पैदाइश के लिए इतने पैसे कहाँ लगते हैं? माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है, ये रकम बहुत ज्यादा है। अरे ना ना बिटिया, ये रकम तो बहुत ही कम है। हाँ, हमारी बिटिया की जो हालत हुई है उस हिसाब से ये रकम तो बहुत ही कम है। और आपके बेटे के काले करतूत के आगे ये रकम तो और भी कम है। और आप जैसे अमीर लोगों के लिए इतनी सी रकम तो सचमुच ही कुछ नहीं है। देखिए आप लोग हमको ये 20 लाख रुपए दे दीजिए, फिर हम अपनी बिटिया को लेकर अपने गांव बाराबंकी चले जाएंगे। हाँ, फिर वहां बिटिया के बापू के साथ कोनो अनजान गांव में जाकर रह लेंगे जहां हमको कोई नहीं जानता, और जहां आपका ये बिटुआ हमारी बेटी की जिंदगी में फिर दोबारा दखल ना दे। हम आपसे वादा करते कि दोबारा आपकी खुशहाल जिंदगी में हम नहीं लौट कर आएंगे। सच कह रहे हैं। आपको जहां जाना है आप जा सकती हैं। पूजा ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। मैं देखता हूं कौन पूजा को इस घर से निकालता है। तिनका कब है न निंदिए जो पाव तले होए, कबहू उड़ आंखों पड़े पीर खनेरी होए। इसका मतलब जानते हो? छोटे से तिनके को कभी हल्का ना समझना जाए बेटा। किसी दिन उछल के अगर आंख में गिर गया ना तो बहुत गहरा दर्द होगा। दोबारा इस लहजे में बात करना तो दूर, बात करने की कोशिश भी मत करना, समझे? आपको कल सुबह पैसे मिल जाएंगे। लेकिन शांति रखिए। आज रात को हमारे घर में जगराता है, आस पड़ोस के लोग आएंगे। मुझे उनके सामने कोई तमाशा नहीं चाहिए, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कुछ नहीं होगा। हाँ कह देते हम। लेकिन इतने पैसे? घर के सुख और शांति के लिए 20 लाख रुपए बहुत कम है मंगला। बाबूजी, किसी को कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा बाबूजी, क्योंकि पूजा ये घर छोड़ के कहीं नहीं जा रही। तुम तो बीच में आना ही मत, समझ गए तुम?
20 लाख रुपए? हाँ आकाश, अब तो ये दोनों मिलकर खुलकर हमें ब्लैकमेल कर रही है। हमें कुछ करना होगा। आपको वो चाचा जी मिले? नहीं पूनम जी, कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। आकाश, कुछ भी हो आपको उनसे मिलना होगा और इस पूजा और उसकी माँ के बारे में सारी जानकारी हासिल करनी होगी, और कल सुबह के पहले पहले। ठीक है पूनम जी, मैं उन्हें ढूंढता हूँ और कैसे भी करके उनसे सब कुछ पूछता हूँ। लेकिन आप भी एक बात का ध्यान रखिएगा, जितनी जल्दी हो सके वो फाइल ढूंढिए। रखता हूँ। भाई साहब, वो जो दोपहर में बुजुर्ग से अंकल आए थे ना, जब आप खाना खा रहे थे, जिनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था, पूजा कुमार, उनके बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। भाई साहब, ऑफिस बंद हो चुका है, आप कल आइएगा। देखिए भाई साहब, कल तक बहुत देर हो जाएगी। अरे भाई साहब, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? यहाँ सुबह से शाम तक हजारों लोग आते हैं और सबका काम जरूरी होता है। आज का समय समाप्त हो गया, इसलिए आप कल आइए। लेकिन मेरी बात तो समझने की कोशिश कीजिए। चलिए चलिए चलिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।